कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि पर जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम हो रहा था, एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो समय के साथ अमर हो जाएगी। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह था मानवीय भावनाओं का वह महाकाव्य जिसमें प्रतिशोध, पीड़ा और अनंत संघर्ष की गूंज थी। इस महायुद्ध के बीच भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं सत्य और धर्म के प्रतीक हैं, और अश्वत्थामा, जो अपनी अमरता के शाप से बंधे हुए हैं, का आमना सामना हुआ। अश्वत्थामा, जिनकी आंखों में एक ओर प्रतिशोध की आग थी तो दूसरी ओर उस पीड़ा की गहरी छाप जो उन्हें हर पल याद दिलाती थी कि उन्होंने क्या खोया है। भगवान कृष्ण की शांत, दयालु दृष्टि में वह अपार प्रेम था जो हर आत्मा को अपने शरण में ले सकता है, फिर चाहे वह कितना भी भटक चुका हो। लेकिन अश्वत्थामा के दिल में जलते हुए क्रोध और दर्द का सामना क्या इस दिव्यता से हो सकता था? यह सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि आत्मा का वह युद्ध था जो धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को स्पष्ट कर रहा था। श्री कृष्ण की वाणी में वह मिठास थी जो अशांत मन को भी शांति दे सके, और अश्वत्थामा के चेहरे पर वह उलझन जो उनके भीतर के द्वंद्व को उजागर कर रही थी। इस कहानी में छिपी है मानवता की वह गहरी सच्चाई जो हर युग में हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सही क्या है और गलत क्या। आइए इस महाकाव्य की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उस क्षण की गहराई को जो इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। महाभारत, जो भारतीय महाकाव्य की आधारशिला है, न केवल एक धर्मयुद्ध की कथा है, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, निष्ठा और छल की जटिलताओं से भरी हुई एक महाकाव्यिक कहानी भी है। इस महाकाव्य में अनगिनत पात्र और उनकी कहानियां हैं, जिनमें से कुछ ने सदियों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। ऐसे ही एक पात्र है अश्वत्थामा, एक ऐसा योद्धा जो अपने साहस और कौशल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जिसने अपने जीवन के अंत में एक ऐसा श्राप प्राप्त किया जिसने उसकी अमरता को पीड़ा में बदल दिया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उन्हें अपने जन्म से ही दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। अश्वत्थामा का जन्म अपने माथे पर एक दिव्य रत्न के साथ हुआ था जिसे शिवलिंग कहा जाता था। यह रत्न उन्हें शक्ति और सुरक्षा प्रदान करता था। उनका जन्म ही इस बात का संकेत था कि वे एक महान योद्धा बनेंगे। उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया, जिसका अर्थ है घोड़े की आवाज, क्योंकि उनके जन्म के समय घोड़े की आवाज सुनी गई थी। अश्वत्थामा का बचपन उनके पिता द्रोणाचार्य के संरक्षण में बीता। द्रोणाचार्य, जिन्हें महाभारत के सबसे महान गुरुओं में गिना जाता है, ने अश्वत्थामा को बचपन से ही युद्ध कला में निपुण किया। वे अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे और उनके सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। वे अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए युद्ध में शामिल हुए थे। उनका युद्ध कौशल और वीरता युद्ध के दौरान कई मौकों पर सामने आई। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। अश्वत्थामा ने कई महत्वपूर्ण क्षणों में कौरवों की सेना को प्रेरित किया और उन्हें विजय के मार्ग पर बनाए रखा। लेकिन अश्वत्थामा का दिल युद्ध के परिणामों से दुखी था। उन्हें अपने पिता की मौत का गहरा सदमा लगा था। उनके पिता द्रोणाचार्य, जो कौरवों की सेना के सेनापति थे, की हत्या की गई थी। द्रोणाचार्य को यह जानने के लिए धोखा दिया गया कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है। इस धोखे ने द्रोणाचार्य को युद्ध में अपनी हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा का हृदय जल उठा। वे प्रतिशोध की आग में जलने लगे और उन्होंने पांडवों के वंश को समाप्त करने का संकल्प लिया। उनके लिए यह व्यक्तिगत हो गया था। अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के लिए पांडवों को जिम्मेदार ठहराया और बदला लेने की ठान ली। युद्ध के 18 दिन जब कौरवों की हार सुनिश्चित हो गई थी, अश्वत्थामा ने दुर्योधन के आदेश पर पांडवों की सेना पर रात में हमला करने का निर्णय लिया। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और निहत्थे पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इस घटना को उपप्लव्य की हत्या के नाम से जाना जाता है। जब पांडवों को अपने पुत्रों की हत्या की खबर मिली तो वे शोक में डूब गए।
उनकी आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनके दिलों में प्रतिशोध की आग भड़क उठी। वे अश्वत्थामा की इस नृशंसता का बदला लेने के लिए तत्पर हो गए। श्री कृष्ण, जो पांडवों के मार्गदर्शक और सखा थे, ने अश्वत्थामा के इस कृत्य को अत्यंत घृणास्पद माना। उन्होंने अश्वत्थामा को तुरंत दंडित करने का निर्णय लिया। जब अश्वत्थामा को इस बात का एहसास हुआ कि उनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन अश्वत्थामा के इस कृत्य ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। ब्रह्मास्त्र, जो कि एक महाविनाशक अस्त्र था, का प्रयोग तब किया गया जब उसका कोई प्रतिकार नहीं था। इस अस्त्र का प्रयोग केवल युद्ध के अंतिम उपाय के रूप में किया जाता था और इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के लिए अकल्पनीय विनाश हो सकता था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इस कृत्य के लिए तुरंत रोका और उन्हें श्राप दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने अपने क्रोध और अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म का मार्ग अपनाया है। तुमने निर्दोष बच्चों का वध किया है और इस प्रकार मानवता का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे बिना किसी मोक्ष के। तुम्हारा यह रत्न तुम्हारे माथे से निकाल लिया जाएगा और तुम हमेशा इस पीड़ा को झेलोगे। तुम अमर रहोगे, लेकिन तुम्हारी अमरता एक श्राप होगी जिससे तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा से उनका दिव्य रत्न छीन लिया गया और वे अमर हो गए। लेकिन यह अमरता उनके लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक श्राप बन गई। उन्हें अनंत काल तक भटकने का श्राप मिला। उनके माथे से रत्न के हटते ही उनका शरीर क्षय होने लगा और वे दर्द और पीड़ा में जीवन बिताने लगे। अश्वत्थामा का शरीर धीरे धीरे क्षत विक्षत होने लगा। उनका रक्त बहने लगा और वे असीम पीड़ा में जीने को मजबूर हो गए। उनके शरीर में इतनी पीड़ा थी कि वे दिन रात कराहते रहते थे। उन्हें न तो भोजन की तृप्ति होती थी, न ही जल की। उनका शरीर एक मृत शरीर जैसा हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा उसमें बंधी हुई थी। अश्वत्थामा के लिए यह अमरता एक अंतहीन पीड़ा बन गई। वे अनगिनत वर्षों तक इस श्राप को झेलते रहे, अपने किए गए कर्मों का फल भुगतते रहे। वे जंगलों में भटकते रहे, लोगों से दूर, एकाकी और निराश। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि वे बार बार मृत्यु की कामना करते थे, लेकिन मृत्यु भी उनसे कोसों दूर थी। कई लोक कथाओं और पौराणिक कहानियों में यह माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और भारत के कुछ हिस्सों में भटकते हैं। कई लोगों का यह दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है और उनके माथे पर एक घाव देखा है जो कभी ठीक नहीं होता। कुछ कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा हिमालय के जंगलों में या किसी अज्ञात स्थान पर तपस्या कर रहे हैं ताकि उन्हें श्री कृष्ण के श्राप से मुक्ति मिल सके। वे आज भी अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए इस पीड़ा को झेल रहे हैं। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध, प्रतिशोध और अहंकार हमें किस प्रकार विनाश के मार्ग पर ले जा सकते हैं। अश्वत्थामा, जो एक महान योद्धा थे, अपनी धैर्यहीनता और प्रतिशोध की भावना के कारण श्रापित हो गए। उनकी अमरता, जो एक समय में वरदान हो सकती थी, उनके लिए सबसे बड़ा श्राप बन गई। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। अश्वत्थामा की पीड़ा हमें यह भी सिखाती है कि आत्मिक शांति और धैर्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि अश्वत्थामा ने अपने क्रोध पर काबू पाया होता और धर्म के मार्ग का पालन किया होता, तो उनकी अमरता एक वरदान होती, न कि एक श्राप। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के महाकाव्य का एक अभिन्न हिस्सा है। यह कहानी हमें न केवल युद्ध और उसकी विनाशकारी शक्तियों के बारे में बताती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे मानव भावनाएं, क्रोध, प्रतिशोध और अहंकार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं और हमें विनाश के मार्ग पर ले जा सकती हैं। अश्वत्थामा की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन में गहरे अर्थ रखती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में भावनाओं का नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा, जो एक महान योद्धा थे, अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर अधर्म का मार्ग अपनाते हैं और अंततः उन्हें इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। आज के युग में जब हम तेजी से बदलते समय में जी रहे हैं,
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध के बजाय धैर्य और सहनशीलता का महत्व कितना अधिक है। अश्वत्थामा की कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम हमें हर समय भुगतना पड़ता है। चाहे हम इसे अभी देखें या भविष्य में, हमारे कर्मों का प्रभाव अवश्य होता है। यह सिद्धांत कर्मयोग का आधार है, जिसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया है। वर्तमान समय में जब लोग अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में असंख्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अश्वत्थामा की कहानी एक महत्वपूर्ण पाठ के रूप में सामने आती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अश्वत्थामा की अमरता, जो एक श्राप बन गई, को आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जा सकता है। यह अमरता केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक स्थिति भी है। अश्वत्थामा को अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ा और यह अमरता उनके लिए आत्मा की शांति प्राप्त करने का एक कठिन मार्ग बन गई। आध्यात्मिक दृष्टि से यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मा की शांति और मुक्ति केवल धर्म के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। अश्वत्थामा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि अधर्म के मार्ग पर चलकर भले ही हमें क्षणिक सफलता मिल जाए, लेकिन अंत में हमें इसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अश्वत्थामा ने अपने क्रोध और प्रतिशोध के चलते जो गलतियां की, वे हमें यह सीख देती हैं कि हमें अपने भावनाओं का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए और अधर्म के मार्ग पर कभी नहीं चलना चाहिए। अश्वत्थामा की पीड़ा केवल उनके शरीर तक सीमित नहीं थी। यह पीड़ा उनकी आत्मा की थी, जो उनके किए गए कर्मों के कारण उन्हें भुगतनी पड़ी। उनका जीवन एक अनंत यात्रा बन गया, जिसमें वे अपने गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए भटकते रहे। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि आत्मा की शांति और मुक्ति केवल धर्म के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। अश्वत्थामा की कहानी यह भी दिखाती है कि हमारी आत्मा हमारे कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए बाध्य होती है। चाहे हम इसे इस जन्म में भुगतें या अगले जन्म में, हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। अश्वत्थामा की पीड़ा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सतर्क और सचेत रहना चाहिए और अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। अश्वत्थामा की कहानी का समापन केवल एक श्राप और पीड़ा के साथ नहीं होता। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझना और धर्म के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे अधर्म का मार्ग हमें विनाश की ओर ले जा सकता है और हमें अंतहीन पीड़ा में डाल सकता है। अश्वत्थामा की विरासत एक चेतावनी के रूप में हमारे सामने आती है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए और अधर्म के मार्ग पर कभी नहीं चलना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। महाभारत का यह पात्र अश्वत्थामा हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शांति और मुक्ति केवल धर्म के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। उनकी कहानी एक अनमोल धरोहर है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है और हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करती है। अश्वत्थामा की यह कहानी महाभारत के महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। इस महाकाव्य की गाथा ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो शक्ति न ही प्रतिष्ठा। अश्वत्थामा, जिनके पास अमरता का वरदान था, वह भी इस सत्य से अछूते नहीं रह सके। उनकी अमरता एक शाप बन गई और उनके हर कदम ने उन्हें उस दर्द और पीड़ा की ओर धकेल दिया जिसे वह जीवन भर सहते रहे। भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म और सत्य के प्रतीक हैं, उन्होंने हमें दिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धर्म का मार्ग ही सही है। अश्वत्थामा का क्रोध, उनका प्रतिशोध और उनकी अंतहीन पीड़ा हमें यह याद दिलाती है कि अधर्म का मार्ग चाहे कितना भी आसान क्यों न लगे,
उसका अंत हमेशा दुखदाई होता है। यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में सही और गलत के बीच की लड़ाई लड़ रहा है। अश्वत्थामा का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हमें अपने निर्णयों को ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि वही निर्णय हमारे भविष्य को आकार देते हैं। जैसे ही यह गाथा समाप्त होती है, हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम धर्म के मार्ग पर हैं या कहीं भटक गए हैं? इस सोच के साथ हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और उन गलतियों से बच सकते हैं जो हमें अश्वत्थामा की तरह जीवन भर का दुख दे सकती है। धर्म की राह पर चलना कठिन जरूर है, लेकिन यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। आइए इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाने का संकल्प लें।